चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का या स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति का नाम है चैप्टर के। फ्रांस की क्रांति अंग्रेजी में कहते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम है। इसका परिचय है फ्रांस में 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई 1789 को बास्तिल नामक किस पर किले पर जनता ने हमला किया। बास्तिल नामक किला पर जनता ने क्या किया? हमला किया। क्या किया? कब हमला किया? 14 जुलाई 1789 को। कब किया? यह घटना फ्रांस की क्रांति शुरुआत मानी जाती है। जो घटना है फ्रांस की क्रांति शुरुआत मानी जाती है। इस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस क्या बोलते हैं? और समानता और बंधुता का संदेश दिया। जो ये क्रांति जो है से 3 चीजों का संदेश दिया। कितने चीजों को संदेश दिया? पहला है स्वतंत्रता। पहला दूसरा और तीसरा बंधुता। तीनों को संदेश दिया। अगला है फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था। फ्रेंच सोसाइटी बिफोर रिवॉल्यूशन। इसका 3 वर्ग है। इसका कितने वर्ग है? पहला है पादरी वर्ग। दूसरा सामंत। दूसरा और तीसरा किसान मजदूर व्यापारी। अगला है कि व्यापारी में कौन लोग आते हैं? व्यापारी में अब इनका विशेष अधिकार क्या है? इनका विशेष अधिकार क्या है? कर से छूट। इनका क्या है? कर से छूट। और जमीन के मालिक होते हैं ये लोग क्या होते हैं? पादरी वर्ग लोग। इनको जो है से कर यानी टैक्स नहीं देना होता। इनका कर मतलब टैक्स देना नहीं होता है। अब इनको ये लोग जो है से जमीन के मालिक होता है। क्या होता है? जमीन के मालिक। अब इनका समस्या है विलासिता मतलब होता है कि ऐश मौज। विलासिता मतलब इनको ये सब सारा चीज से कोई मतलब नहीं है। इनको ऐश मौज रहने का मतलब है। सब ऐश मौज से रहने से मतलब है। दूसरा आ जाता है सामंत। दूसरा कहा जाता है सामंत। ये जो है कर से छूट और उच्च पद। कर से छूट और शोषण। इन लोग जो है से विलासिता ऊपर फर्स्ट वाला जो है से विलासिता में और सेकंड वाला है से शोषण करने वाला। दूसरा जो है से क्या है? शोषण मतलब दूसरा पर अत्याचार। शोषण के मतलब क्या होता है? दूसरा पर अत्याचार। तीसरा है किसान मजदूर व्यापार। 3 गो है। तीसरा में कौन कौन है? किसान मजदूर व्यापार। इनको भारी कर टैक्स यानी टैक्स देना पड़ता था। इनको भारी टैक्स देना पड़ता था। टैक्स को ही हिंदी में कहा जाता है कर। टैक्स को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? कर। और ये लोग जो हैं से गरीबी और भूखमरी से पीड़ित है। क्योंकि इन्हीं लोगों को पहला नंबर में ये लोग किसान है। किसान अगर टैक्स इन्हीं लोग के देना है। इन लोग के तो कोई मतलब नहीं है। मतलब पहला में तो विलासिता, दूसरा जो है से शोषण करने वाला। पहला जो है से ऐश मौज में रहने वाला और सेकेंड वाला जो है से शोषण करता है दूसरा के प्रति। शोषण के मतलब जबरदस्ती कोई भी चीज मांगना, अत्याचार करना, उसी को क्या कहा जाता है? शोषण। अब किसान मजदूर इन लोगों को मान लो कि जो भी कमाई होता है उसमें से जो बचता है और उसी में से क्या ले लिया जा रहा है? टैक्स। इन लोगों के पास तो बच नहीं रहा है। ये लोग पीड़ित हो जा रहे हैं गरीबी से और भूखमरी से। ये लोग पीड़ित क्या से हो जा रहे हैं? गरीबी और आप समझते हैं कि इनका आर्थिक कारण क्या है? इकोनॉमिक कॉसेस। इनका आर्थिक कारण क्या है? मान लो कि आर्थिक कारण उसको कहा जाता है जो घर में कोई भी चीज, मान लो कि धन जो कमाया जाता है घर में, मान लो कि खेती किया, खेती के बाद उसको किसमें परिवर्तन बेचा जाता है। जो खेती किया जाता है उसको बेच करके पैसा लाया जाता है। तो उसी को आर्थिक डेवलप किया जाता है घर में। पैसा से ही हर चीज सामान खरीदा जा सकता है कि नहीं?
खरीदा जा सकता नहीं है। तो अगला है कि इन पर क्या क्या है आर्थिक कारण। इसमें फ्रांसीसी क्रांति में अगला समझते हैं कि युद्धों पर अधिक खर्च, युद्धों पर और सरकारी खजाना खाली। मान लो कि युद्ध यदि खूब लड़ा गया तो सरकारी जो खजाना था, जितना सामान चाहे धन दौलत रुपया पैसा और अनाज जितना था, सारा चीज सरकारी जो था वो खजाना का हो गया, खाली हो गया। का हो गया? और राजा व रानी का विलासी जीवन जनता में गुस्सा, जनता में गुस्सा। मान लो कि राजा रानी जो है से विलासित, मतलब उसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है, जनता से वो अपना जीवन जो है से ऐश मौज में है, जीवन जो है से उन लोग का कैसा है। तो उसकी वजह से जब खजाना खाली हुआ तो जनता ने देखा कि राजा रानी किस रूप में रह रहे थे, तो विलासिता में। किस में? विलासिता मतलब ऐश मौज में। किस में? वो लोग भोग विलास में रहता था, तो उसी में जनता जो है से क्या हो गया, गुस्सा हो गया। जनता क्या हो गया? गुस्सा हो गया। और अगला हो गया, इस युद्ध के कारण जो फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो उसके कारण फसलें खराब हो गई। फसलें क्या हो गई? तो सारा कुछ ऐसे फ्रांसीसी क्रांति से हो रहा था। पहला जो था कि जो कर कौन से अति वर्ग के दे रहे थे, कौन लोग विलासित कर रहे थे, कौन लोग शोषण कर रहे थे। तो शोषण करने वाला जिस हिसाब से हुआ कि कौन सामंत लोग और पादरी लोग क्या थे, विलासिता में थे, और किसान मजदूर व्यापारी ये लोग क्या में थे, तो गरीबी और भुखमरी में और टैक्स देते थे। किसान मजदूर क्या थे? टैक्स देते थे। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के समय सरकारी खजाना का हो गया, खाली। राजा व रानी जो है से का में थे, भोग विलास विलासित यानी ऐश मौज में। का में? तो जनता में क्या हुआ? गुस्सा। और जब खराब फसलें हुई तो भोजन की कमी हुई और रोटी महंगी हो गई। रोटी मतलब अनाज जो है से का हो गया। जब मान लो कि फसल खराब होगा तो भोजन की कमी होगा कि नहीं। तो जैसे अभी के तत्काल में हमारे यहाँ सब्जी जितना है अब तक जो टमाटर जो होता था कि 2, 3, 5 रुपये हो जाता था केजी, होता था कि ना। लेकिन अभी भी मार्केट में कैसे केजी है? 60 रुपये है नहीं। किसके कारण से? क्योंकि देहात में उसका उत्पादन अभी तक हो ही नहीं पाया है, ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो ही नहीं पाया है। उत्पादन थोड़ा बहुत हुआ भी है तो वही रेट में रहेगा हैं। और जो मान लो कि टमाटर बेचने के लिए मार्केट में, देहात के मार्केट में ला रहा है, वो तो बहुत दूर से ला रहा है, उसका लागत लग रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, महंगा है नहीं, उसकी वजह से महंगा है। उसी तरह फसल जब खराब हुआ तो भोजन की कमी हुआ, उसके बाद रोटी मतलब अनाज चावल गेहूं हर चीज का हो गया, महंगा हुआ नहीं, महंगा हो गया। और टैक्स की पूरी जिम्मेदारी कौन लोग निभा रहे थे? तीसरे वर्ग। टैक्स की पूरी जिम्मेदारी तीसरे वर्ग। और मान लो कि तीसरे वर्ग ही टैक्स की पूरी जिम्मेदारी। तो फ्रांसीसी क्रांति के अनुसार सारा चीज जो राजा वहां के जो था वो सारा ध्वस्त होगा कि नहीं होगा। मान लो कि किसान लोग ही क्या कर रहे थे, अनाज उपजा रहे थे, किसान लोग ही क्या दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे, हर चीज तो उन्हीं पर थोपा गया था। शोषण भी किसके ऊपर हो रहा था? उन्हीं के ऊपर हो रहा था। तो सारा जो चीज टिका हुआ था तो कौन से वर्ग पर टिका था? कौन से वर्ग पर? तीसरे वर्ग। अब आते हैं राजनीतिक कारण। अब आते हैं किस पर? ये तो इकोनॉमिक समझ गए कि आर्थिक व्यवस्था क्या थी, कौन लोग कैसे थे, जनता का क्यों गुस्सा हुआ, रोटी महंगी क्यों हुई, ये सब चीज तो समझ गए ना। तब आते हैं पॉलिटिकल कॉसेस। पॉलिटिकल फ्रांस में संपूर्ण एकाधिकार, संपूर्ण एक समान हो गया सारा लोग। और राजा लुई 16 की कमजोर के नेतृत्व क्षमता हो गई, यानी उसको 16 में ही क्या कर दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था ने। 16 में ही उसकी मृत्यु दंड हुआ, उसी की वजह से क्षमता जो है से कमजोर पड़ गई। क्या हो गई? पूरे वहां की जनता उसको क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? अब मंत्रियों में भ्रष्टाचार। जब राजा मर जाता है तो मंत्री में क्या होता है? भ्रष्टाचार मतलब अत्याचार। भ्रष्टाचार मतलब अभी जैसे हमारे देश में शोषण करने वाला कौन लोग होता है, किन के जरिए से शोषण करता है? तो शोषण करता है नेता मंत्री के वजह से। किसके वजह से? लेकिन सबसे ज्यादा शोषण करने वाला कौन रहता है? IAS IPS। समझ में आया? इन्हीं लोग है से सबसे ज्यादा शोषण करता है। समझ में आया? सबसे ज्यादा अभी लोकल में देखने के लिए, शोषण करने के लिए और भ्रष्टाचार करने वाला कौन नजर आ जाएगा?
नहीं, दरोगा वही ना सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा पैसा लेता है, हुए ने हैं, वही ने। और उन्हीं लोग के वजह से शोषण होता है। शोषण के मतलब गरीब गुरबा जो व्यक्ति रहता है वो कितना के का खरीद के लेके आता है, ओकरा का कर देता है, देखता ना है। अब आते हैं बौद्धिक कारण, इंटेलेक्चुअल कॉसेस, दार्शनिक विचार, रूसों का जो है से जनता सर्वोच्च था। रूस जो देश है वहां के जनता कैसा था, सर्वोच्च था। और मोंटेस्क्यू का मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन, मोंटेस्क्यू का मतलब क्या होता है, शक्तियों का। और वाल्टेयर के मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये था दार्शनिक इसको कहते हैं मोंटेस्क्यू। और विचार किसका था, मोंटेस्क्यू का शक्तियों का विभाजन। विचार कैसा था, अगला है वाल्टेयर, अगला क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये वही चीज में कह रहा है कि दार्शनिक की किताबें पढ़कर दार्शनिक के किताबें जनता ने पढ़कर अधिकारों के लिए आवाज उठाए। मान लो कि कहीं भी कोई भी चीज, मान लो शोषण हो रहा है, जैसे सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, चाहे फिर कोई भी चीज दुनिया में कौन सा देश में नहीं जानता है, ना फोन के बारे में जानता है, नहीं इतना सिस्टम आ गया दुनिया में। अभी जैसे नेट चलाना रहता है किसी के जरिए तो वाईफाई के बाद एक वाव आ गया है, लाइफाई का आ गया है, हाँ लाइफाई आ गया है, वो ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट करता है लाइट के द्वारा, समझ में आया। तो ये सारा चीज हमारे देश में, भारत में हो गया, चीन में हो गया, चाहे अमेरिका, पूरा डेवलप करते जा रहा है, समझ में आया नहीं। तो जिस तरह डेवलप कर रहा है उसी तरह उत्तरी कोरिया के जो, नॉर्थ कोरिया के जो, कौन सा देश है, नॉर्थ कोरिया ने, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कौन है, किंग जोंग। वहाँ के जनता को इस सब चीज के बारे में पता ही नहीं है, पता है, लेकिन वहाँ के लोग तो गरीब है, पूरा दूसरा देश में जाके जा भी नहीं सकता है, पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा दूसरा देश में घूमे, जा पाएगा नहीं। तो यहाँ अगर ज्यादा मात्रा में यदि हमको नहीं जानने देगा तो हम लोग भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को, अमेरिका के किताब हो गया चाहे कहीं और के किताब पढ़ के नहीं जानेंगे कि वहाँ के देश के बारे में कैसा नियम है, से और उस नियम को लागू करने के लिए अपने देश में कहेंगे कि नहीं। तो उसी तरह जो है दार्शनिक की किताब जनता लोग पढ़ करके, जनता ने अपने अधिकार के लिए क्या उठाया, आवाज उठाया, क्या उठाया, आवाज, समझ में आया। तो बौद्धिक कारण यही है, बौद्धिक कारण यही है कि किसी के विचार को पढ़ करके, समझ करके, किस देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है और हमारा अधिकार क्या है, उस चीज को अपने देश में लागू करने के लिए कहा जाना चाहिए, अपने देश में लागू करने के लिए कहा जाना चाहिए। अब अगला पॉइंट है कि क्रांति की मुख्य घटनाएं, मेजर इवेंट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, मेजर इवेंट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। वर्ष है 14 जुलाई 1789, कितना है, 14 जुलाई 1789। ये क्या हुआ, तो बास्तिल किला पर हमला, बास्तिल किला पर हमला कब हुआ, 14 जुलाई 1789। 1789 मानव अधिकारों की घोषणा की, मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई, 1789। 1791 में पहला संविधान, 1791 में पहला संविधान बना, पहला फ्रांस में 1791 में पहला संविधान बना। 1792 में राजशाही अंत हुआ, राजशाही हमारे यहाँ भी राजा का था ना शासन, तो भारत में था, तो भारत में भी अंत हुआ कि नहीं। उसी तरह 1792 में राजशाही का क्या हो गया, और फ्रांस गणतंत्र बना। हमारे यहाँ स्वतंत्र है और वहाँ का बना गणतंत्र। 1793 राजा लुई 16 को मृत्यु दंड दे दिया गया। लुई 16 को क्या दे दिया, हाँ, किस पर चढ़ा करके, गिलोटिन मशीन रहता है ना, ऊपर पर चढ़ा के ओकरा पहुंचा दिया ऊपरे, तो हाँ हाँ, ओकर सिर काट दिया। 1793 में तो राजा लुई 16 को मृत्यु दंड कब दिया गया, 1793। 1793 से 1794, 1793 से आतंक शासन यानी रीजन ऑफ टेरर, आतंक शासन का शासन कब, आतंक का शासन अंत हो गया कब, तो 1793 से
1799 में नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में समझ आया गया। अगला है मानव अधिकार घोषणा। अगला क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन, सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान। जो मानव अधिकार का घोषणा है, मानव ने क्या घोषणा किया है कि सभी लोग जन्म से स्वतंत्र, जन्म से और समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नहीं कि वो फलानवा गोर है तो फलानवा पैसा वाला है तो फलानवा के कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं ना। तो सभी को स्वतंत्रता है। हमें भी पटना घूमने के, मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़ या फिर कानपुर कहीं भी घूमने का अधिकार है। उसी तरह कोई गरीब व्यक्ति है उसको भी घूमने का अधिकार है। तो सभी लोग जन्म से क्या है? स्वतंत्र और समान। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा का अधिकार है। तो हर एक व्यक्ति, गरीब हो अमीर हो, उसको स्वतंत्रता चाहिए। वो भी संपत्ति बना सकता है, वो भी सुरक्षा का अधिकार ले सकता है, अधिकार। और सरकार जनता के लिए है, ही नहीं कि गरीब का के नहीं है, अमीर का के है, ऐसा कुछ है ना? नहीं है, सभी के लिए सरकार है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये जो है से आधा मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है से आधा खत्म हो चुका है। समझ में आया नहीं? है, और आगे है से नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। समझ में आया नहीं?